चलो 11वीं अध्याय 2, मैंने अध्याय 2 से शुरुआत करी, अध्याय 1 नहीं करवाया अभी। मापन और मात्रक, इसका 5वां वीडियो। ठीक, आज पढ़ रहे हैं सार्थक अंक से आप क्या समझते हो, किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार की जाती है। या तो ये पूरा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर में, और नहीं तो एक ऑब्जेक्टिव आता है कि भैया इसमें सार्थक अंक कितने भी समझूंगा सार्थक अंक क्या होता है। ठीक है, समझो पूरी तरह डिटेल में समझो, ज़्यादा समझना, याद कम करना है इसमें। ठीक है, सार्थक अंक क्या, सार्थक अंक क्या, जैसे मैंने इसकी लंबाई नापी, इसकी लंबाई नापी, यही है 16.5, ढक्कन पीछे लगा हुआ है, और 16.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो अपन ने इसकी लंबाई नापी है, मतलब भौतिक राशि नापी है, उस भौतिक राशि का जो अपन मापन करा, संख्यात्मक मान निकाला, वो है 16.5। तो ये जो मान निकाला ना अंक, ये जो अंक है, ये अंक, जो ये अंक कितना अंक है, 1 2 3, पहला अंक 1 है, दूसरा 6, तीसरा 5, मतलब 3 अंक है। इन तीनों अंकों को बोलते हैं सार्थक अंक। मतलब किसी भौतिक राशि का जो उसका मापन है, उसको जो दर्शा रहे अंक, उसको अपन बोलते हैं सार्थक अंक। जैसे किसी ने शक्कर खरीदी, बोले 2 किलो 500 ग्राम, तो 2 किलो 500 ग्राम जो है, ये अंक जो है, ये अंक, ये जो अंक जो उसका परिमाण बता रहे, उसका संख्यात्मक मान बता रहे, इन अंकों को इनाम दिया उन्होंने सार्थक अंक। मतलब सिंपल सा, जो अपन गणना करके लिख देते अंक को, उनको सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक जैसे इसमें 3 है, किसी की लंबाई होती है 2.56, तो 4, तो इसमें हो गया 4। ठीक है, तो सार्थक अंक की परिभाषा क्या, तो वह अंक जो किसी भौतिक राशि के परिमाण को दर्शाते हैं या उसके मापन को दर्शाते हैं, वो सब अंक कहलाते हैं सार्थक अंक। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि के जो परिमाण को या संख्यात्मक मान को दर्शाते हैं, वो अंक कहलाते हैं सार्थक अंक। सिंपल सा। ठीक है, चलो परिभाषा भी याद करवा दूंगा। ठीक है, तो सार्थक अंक क्या, वे अंक जो किसी भौतिक राशि के परिमाण को शुद्धतापूर्वक दर्शाते हैं, या किसी भौतिक राशि के परिमाण को, मापन को शुद्धतापूर्वक दर्शाने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता होती है, वो सार्थक अंक। सिंपल से। ठीक है, चलो परिभाषा बता देंगे मेरे वापस से। अब किसी भौतिक राशि में सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार करते हैं, वो समझो। ठीक है, वो समझो। जैसे बता दूं, एक संख्या ले लेते हैं अपन 0012। पहला नियम ये कहता है सार्थक अंक गिनने में, ठीक है, कि आप जब सार्थक अंक की गिनती करो, तब देखना कि यार प्रथम अशून्य अंक कौन सा है। प्रथम मतलब यही हुआ पहला वाला। ठीक है, प्रथम अशून्य अंक मतलब ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, ये वाला 0 नहीं, प्रथम अशून्य अंक मतलब ये प्रथम अशून्य अंक क्या, आप इधर चलो, इधर ये होता है दायां। अरे जिसमें धागा पहनते, राखी बांधते, धागा पहनते, वो दायां धागे वाला दायां। ठीक है, और इधर बायां। बोले आप इधर बाएं चलो, बाएं जितने भी 0 आ जाए, मतलब पहले प्रथम अशून्य अंक देखना है, इधर कितने भी 0 आ जाए, बोले हम वो सार्थक अंक में नहीं लेंगे। मतलब सार्थक अंक की संख्या किसमें कितनी हो गई, 2। केवल सार्थक अंक क्या हो गया, 2। सार्थक अंक गिनते कैसे वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सार्थक अंक की संख्या हो गई 2। पहला नियम, बाएं वाले शून्य नहीं। ठीक, ध्यान रखो प्रथम अशून्य के इधर। ठीक है, चलो दूसरा नियम, अगर ये ऐसा होता 1200, अब देखो इधर देखते हैं अपन, ये अशून्य अंक है, ये अशून्य अंक है, अंतिम वाला अशून्य अंक, अंतिम वाले अशून्य अंक के दाईं ओर, अरे दाईं ओर जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक लेंगे। अरे इनको लेंगे, इधर वाले को लेंगे, दाईं ओर वाले को सबको लेंगे, मतलब ये टोटल अंक होगा 4। ये तो आएगा ही से बेचारा, अरे 2 5 4, ये तो सार्थक अंक है ही से तीनों। ठीक, 1.47, ये 4 7 5, ये तो है सार्थक अंक 3, लेकिन ये 0 के लफड़े ज़्यादा है। ठीक, तो चलो इसमें 4 सार्थक अंक है, मतलब इधर वाले का कोई मतलब नहीं है, इधर वाले का मतलब है। ठीक, दाएं वाले शून्य,
आएंगे। ठीक है, ये अंतिम अशून्य के, ठीक है, ये लिखूंगा, अभी चिंता मत करो। चलो तीसरा, अगर दो अशून्य अंक है, ये दोनों अशून्य, इसके बीच में कितने भी शून्य लगा दो आप, कितने भी शून्य, सब सार्थक अंक में आते हैं, सार्थक अंक में आते हैं। मतलब सार्थक अंक इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हुए। तो दो अशून्य अंक के बीच में कितने भी जीरो आते हैं, कितने भी शून्य आए, वो सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, चलो बीच के शून्य आते हैं। ठीक है, बीच के शून्य आते हैं। चौथा, दशमलव का कोई प्रभाव नहीं, दशमलव के स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सार्थक अंक में। क्या मतलब, जैसे इसी को लिखता मैं 0 0 1 2 1 2, यहाँ दशमलव लगा दूँ मैं तो भी सार्थक अंक 2, यहाँ दशमलव लगा दूँ तो भी सार्थक अंक 2, दशमलव यहाँ लगा दूँ तो भी सार्थक अंक 2, यहाँ लगा दूँ तो भी, तो मतलब दशमलव आप तो दशमलव को हटा के फिर वही नियम, तीनों नियम सोच सकते हो। जैसे ये 12.00 सार्थक अंक 4, 12.010 सार्थक अंक 4। आप तो दशमलव को सोचना ही मत करो, तो दशमलव के स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 1 0 0 0 0 2, इसमें सार्थक अंक कितने, 5। ठीक, तो दशमलव छोड़ के सोचो ना, दशमलव सोचो ही नहीं। ठीक, 4 हो गए। पाँचवा, इसमें कितने हो गए बेटा, 5 हो बेटा। चलो पाँचवा, 3 × 10⁴ मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लिखाओ, 2.4 × 10⁻3। ये अगर कोई सी भी संख्या को अगर 10 की घातों में लिखा है तो हमको 10 की घात और इससे कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। हमको तो ये बताओ ये अंक कितना है, इसको कभी भी दशमलव में 10 की घातों को दशमलव नहीं गिनते, केवल 10 की घातों के पहले जो होता है ना अंक, उसी को सार्थक अंक मानते हैं। यहाँ पर कितना है, 1 सार्थक अंक, इससे हमको कोई मतलब नहीं। सार्थक अंक कितना है, 2। ठीक, चलो पहले इतना बताओ फिर आगे बताऊँगा। पहली चीज़, आगे के सब जीरो खत्म, अशून्य अंक के पहले आगे के जीरो सार्थक अंक में नहीं लिए जाते, मतलब टोटल होगा 2। अगला नियम क्या कहता है कि अशून्य अंक, लास्ट वाला अशून्य अंक के बाद के सभी, मतलब दाएं की ओर सभी जितने भी शून्य हैं वो सार्थक अंक में काउंट होंगे। ठीक, आगे वाले के जीरो नहीं। 2 अशून्य अंक के पे, अशून्य अंक मतलब ये जीरो नहीं, 1 से 9 तक कुछ भी, इसके बीच में जो भी अंक आएंगे बोले क्या लेंगे अपन, सार्थक अंक। इसमें 5 हो रहे टोटल। दशमलव का कोई प्रभाव नहीं, दशमलव के स्थान का कोई प्रभाव नहीं। अपन यहाँ दशमलव मान लो तो भी 5, यहाँ मान लो तो भी 5, यहाँ मान लो तो भी 5, दशमलव के स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर 3 की घातों में अगर किसी को लिखा, 10 की घातों में किसी संख्या को लिखा हुआ है तो सार्थक अंक जो इसके पहले रहेगा उसको मानेंगे। ठीक है, सार्थक अंक इसको। ठीक, ये 2.4 तो 10 की घात 3, मतलब कितना ये है तो इसको गिनेंगे नहीं, क्या गिनेंगे, 2.4 को कितना, 1 और 2। ठीक, चलो एक चीज़ और समझो। जैसे मैंने आपको दिया 2 सेंटीमीटर लिखा, 2 मैंने सेंटीमीटर लिखा है, या मैं मान लूँ कि 2.5 सेंटीमीटर लिखा। अगर मेरे को मात्रक बदलना है तो मैं मात्रक बदल सकता हूँ, बताऊँगा कैसे। ठीक है, मैंने पहले बताया था 1 सेंटीमीटर बराबर था 10 की घात -2 मीटर। एक संबंध थे बेटे, नहीं तो अभी याद कर लो, 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, चलो अभी सार्थक अंक होते हैं और है इसमें टोटल 2। अगर मैं इसका मात्रक बदल दूँ, इसको मात्रक में चेंज कर दूँ, तो देखो 2.5 तो अपनी जगह पर, इस सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दूँ मैं, गुणित 10 की घात -2 मीटर। मतलब 2.5 सेंटीमीटर को लिख दिया मैंने 2.5 10 की घात -2 मीटर, मीटर में बदल दिया, तो भी सार्थक अंक इसके कितने हैं, 2। इसका मतलब मात्रकों को बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती, मात्रकों को बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। ठीक, चलो फिर से सुन लो। इधर बोलते हैं बायां, दाहिना हाथ वाला इधर, अशून्य अंक के बाएं और कोई सा भी जीरो हो तो वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, मतलब सार्थक अंक 2। इधर अशून्य अंक के बाद के जितने भी हो, लास्ट अशून्य अंक हो बेटा, के बाद के जितने भी शून्य हो वो सार्थक अंक में केवल गिनाएंगे।
दो अशून्य अंक के बीच में कितने भी जीरो लगा दो वो सब सार्थक अंक है। दशमलव का स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सबसे पहले ये याद रखना है कि दशमलव का कोई प्रभाव, दशमलव के स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2.34, 2.34 ऐसा मान, 23.34 या 243 दशमलव यहाँ लगा दो। तीन सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक और 3 सार्थक अंक, ठीक। चलो, अगर कोई 10 की घात में है तो 10 की घात को नहीं लेते हैं, केवल अंक को लेते हैं। तो अंक गिन लो कितने सार्थक अंक है। 2.4 के अंदर देखो ये बस ये 2 सार्थक अंक, 1 और 2, ठीक। और मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती, उतने ही रहते, ठीक। परिभाषा फिर से सुन लो सार्थक अंक की। सार्थक अंक की परिभाषा क्या बताई है कि यार किसी भौतिक राशि के परिमाण या मापन को शुद्धतापूर्वक दर्शाने के लिए जिन अंकों का उपयोग कर रहे हैं अपन, जो परिमाण बताने के लिए अंक, उसको ही नाम दिया उनने सार्थक अंक। नॉर्मल चीज़, ठीक है, नॉर्मल चीज़। अगर आपने 250 ग्राम सब्जी ली है, 250 ग्राम, तो 250 ग्राम पूरा ये सार्थक अंक, ये सार्थक अंक ये 1 2 3 मतलब 3 सार्थक अंक है इसमें, ठीक। चलो, अब मैं इसको लिखवा देता हूँ, फिर उस लिखने के बाद, समझने के बाद 5-7 लिखूँगा यहाँ पर, उसका थोड़ी देर आप समझना कि यार भैया किसके सही आप कर सकते हो। चलो, एक और चीज़ बता दूँ मैं, जैसे ये 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0, सोचो सार्थक अंक कितने, जल्दी सोचो। चलो, ये काउंट हो गए ही नहीं, ठीक। बीच का काउंट होगा इसे, और बाद के भी काउंट होते, केवल आगे वाले भूल जाओ। 1 2 3 4 5 सार्थक अंक, ठीक। चलो अभी करवाते वापस। छोटा सार्थक अंक से आप क्या समझते हो, किसी सार्थक अंक में, राशि में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। चलो, सार्थक अंक किसी भौतिक राशि के मापन को शुद्धतापूर्वक बताने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक, ठीक है। तो शॉर्टकट में किसी भौतिक राशि के मापन के लिए जिन मापन को बताने के लिए, मतलब जो अपन ने नापा है उसको बताने के लिए जिन अंकों का उपयोग कर रहे हैं उसे सार्थक अंक, ये परिभाषा हो गई। चलो, सार्थक अंकों की गिनती के नियम, ये गिनती के नियम समझना, ये नियम आप मन से लिख पाओगे, बस समझ के रखना, आगे पीछे चल जाएंगे, क्रम आगे पीछे चल जाएंगे, ठीक है ना। चलो, पहला क्रम क्या बोला है, सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव के स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको नियम में केवल यही लिख के आना है, भले उदाहरण मत दे के आना, वहाँ उसमें लिखो तो ठीक है, और उदाहरण मन से भी दे सकते हो, जैसे 2.56, 25.6 और 256, इसमें तीन सार्थक अंक है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो कुल कितने अंक होंगे, कुल 3, ठीक। ये कुल 3, ये अगर एग्जाम्पल दोगे तो लिख के पूछाना, और मैं सब लिख के पूछा है पूरा, ऐसा कैसे पूछूंगा आपको। चलो, 2 अशून्य अंकों के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच जितने भी शून्य वो सार्थक अंक, तो 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए इसमें, 4। अंतिम, ठीक है, अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब यहाँ से ये तो खुद ही से विचार है, लेकिन इसके बाद शून्य उनकी विशेष कि शून्य कौन से, तो ये भी सार्थक अंक कहलाते हैं। 2 2 4 1 5, यहाँ कितने हो गए, 5। यदि कोई संख्या में 10 की घात हो, 10 की घात हो तो 10 की घात के पहले वाली लिखी गई संख्या के सार्थक अंक गिनते हैं। ये थोड़ा सा मन से लिख देना, ऐसा रटने की जरूरत नहीं कि जिसमें 10 की घात आती है तो 10 की घात को नहीं लेते, बाद इधर वाले अंक लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2.56 × 10 की घात 3 है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, सार्थक अंक कितने हो गए, 3, ठीक। प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, ये विशेष कि अशून्य अंक इसके बाईं ओर, इधर सार्थक अंक, बाईं ओर मतलब इधर, दायां मतलब धागे वाला, ठीक है। तो ये नहीं है, मतलब 4 होंगे इसके, दशमलव का तो मतलब है नहीं, दशमलव इग्नोर करके ही सोचा करो। ये भी नहीं है, कितने हैं, 4, तो दोनों में कितने हैं, 4। चल, मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर, जो 5 सेंटीमीटर को मात्रक बदला मीटर में, तो 5 × 10 की घात -2 मीटर, तो ये तो लेते ही नहीं, तो इसमें भी सार्थक अंक 1 है, इसमें भी सार्थक अंक 1, ठीक। चलो, अब जो भी सीखा अपन ने वो ये रहा, अगर इसको अपन सही बता पाए तो ये मानना है कि अपने सार्थक अंक का काम हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आए थे 2017, मतलब टर्मिनल 17, हाफ ईयरली 17, 18 मतलब टर्मिनल। चलो, इसमें सार्थक अंक
ये मैंने करके बताया, हालांकि मैंने उत्तर भी लिख के पहुँचा दिया, लेकिन आप कोशिश करना है कि इसको बिना टिपे करो, ठीक है। चलो, और दो तीन यहाँ लिख दूंगा तो उसको मेरे को अलग से व्हाट्सअप कराना कितने कितने सार्थक अंक है, ठीक है। चलो, सार्थक अंक, अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य सब सार्थक अंक में कहलाएंगे, मतलब इधर से सब सार्थक अंक, 1 2 3 4 5। आपने को दशमलव देखा ही नहीं, 5, ठीक। सार्थक अंक 1 2 3 4, ठीक। बीच के शून्य भी सार्थक अंक में कहलाते हैं, 1 2 3, मात्रक से भी कोई मतलब नहीं, 3, 1 2 3। चलो, इसके बाद जितने भी शून्य सार्थक में कहलाते हैं, 4। चलो, अशून्य अंक के पे लेते शून्य आते हैं उसको सार्थक अंक नहीं लेते, मतलब इसमें ये 2 हट जाएंगे, बचा 1 2 3 4। चलो, इसको लेते ही नहीं, 1 2 3, अरे ये काउंट होगा, दशमलव तो भूल जाओ, लेकिन इधर जितने भी शून्य आएंगे सब काउंट होंगे। तो ये 3, 1 2 3 4 5, ये तो इजी है। चलो, ये आया था अंक 3 0 0 0 में सार्थक अंक संख्या, दशमलव से मतलब नहीं है, हो या नहीं हो, आगे 0 तो नहीं गिनते, लेकिन पीछे वाले सब गिनते हैं, 1 2 3 4। चलो, सार्थक अंक, आगे की 0 गिनते ही नहीं, 1 2 3, ठीक, क्लियर। अब मैं आपको एक आध लिख के दे रहा हूँ, उसको आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे पहुँचाना, सब फोटो तो खींच ही लेना। एक पर्सनल संख्या पहुँचाना बेटा को, ये पहला है। दूसरा 0.02 इंटू 10 की घात 2, 0.02 इंटू 10 की घात 2, ठीक। ये मेरे को पहुँचाना पर्सनल व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अंकों का पूर्णांकित करना, अंकों का पूर्णांकित करना समझना। अभी जो मैं बताने वाला हूँ एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% नहीं आएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको हमेशा काम आएगा, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में, आगे कभी भी दैनिक जीवन में बहुत बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको देख लेना है, ठीक है। चलो, अंकों का पूर्णांकित जो बता रहा हूँ एग्ज़ाम में नहीं आएगा, समझना है वो चीज़, ठीक है। वो मैं लिख के भी बचाऊँ उसके नियम, क्या मतलब अंकों का पूर्णांकन करना, देखो मैं बता दूँ। जैसे किसी की लंबाई मैंने नापी 1.12 है, किसी की लंबाई नापी, और कोई दूसरी चीज़ की लंबाई मेरे को किसी ने दे दी, बोले 2.3, बोले इसको जोड़ लो, बोले दोनों की लंबाई जोड़ दो यार बेटा, जोड़ के दिखा दो, तो मैंने जोड़ दी 1.12 और 2.3, ऐसे जोड़ेंगे, दशमलव के सामने दशमलव, 2 4 3, उत्तर ही आया। लेकिन सार्थक अंकों के अनुसार इसमें सार्थक अंक 3 है, इसमें सार्थक अंक 2 है, यही ना। जब जोड़ा तो सार्थक अंक आए 3, लेकिन जोड़ने में, गुणा में ये नियम होता है कि जैसे 2 अपन ने अंक जोड़े, 2 समान राशि जोड़ी, जैसे दोनों की लंबाई जोड़ी, तो जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है ना, तो उसमें सार्थक अंक कितने लेते हैं, तो सार्थक अंक वो लेते हैं जो सबसे कम हो। बोले इसमें 2 अंक है ना, तो बस 2 उत्तर भी 2 अंक में ही लेना है, मतलब ये नियम है, ये परफेक्ट जिसको बोलते हैं ना कैलकुलेशन, वो ये है कि आपको 2 अंकों में ही लेना है। ये 3 अंक है सार्थक अंक, इसमें 2 अंक है सार्थक अंक, अपने को जो उत्तर आ रहे हैं वो 3 अंकों में आ रहे हैं, तो आपको उत्तर 2 अंकों में लेना है। तो इसका मतलब 3.42, ये हो गया संदिग्ध, अनिश्चित अंक हो गया, मतलब आप इसको अब हटाना है आप, क्योंकि आपको सार्थक के 2 अंक। तो इस अंक को हटाने के कुछ नियम है, कुछ क्या बहुत सारे नियम है कि इसको हटाने पर ये अंक बढ़ाना है, कम करना है। अभी तो मैं बता दूं कि इसको आप ये लिखते हो, हालांकि है लगभग ही, लेकिन 3.4, कभी कभी इस अंक को बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी यही रखना पड़ता है। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि कभी कभी अपन जो दशमलव की बात के अंक छोड़ देते हैं, तो इसका क्या किया जाए, जो इसको नहीं छोड़ते, जिसको पूर्णांकित करना है उसका क्या किया जाए, उसके नियम। ये बहुत बारीक सी चीज़ है, बहुत बार यूज़ होती है, लेकिन अब इसको बिल्कुल परफेक्ट जब भी करोगे आप परफेक्ट करोगे। तो चलो, इसके नियम केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, बहुत जो काम आएगा, ठीक है। चलो, पूर्णांकित मतलब ये एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन ये बस याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए नहीं है लेकिन याद रखना। जैसे मैंने 3.7 और 4, ये कोई संख्या है 3.74,
अगर मेरे को इसको करना है कि इसको पूर्णांकित करना है, मतलब दशमलव के बाद जितनी भी चीज़ हटाना है मेरे को दशमलव के एक अंक तक ही लेना है, मतलब 2 सार्थक अंक में ही लेना है इसको हटाना है। तो पहला नियम, ठीक, पहला नियम समझना, आप इसको पूर्णांकित करना चाहते हो और भगाना किसको चाहते हो, इसको। जिसको आप हटाना चाहते हो अगर वो 5 से छोटा है, क्या बोला, 5 से छोटा, तो बोले भगा दो उसको, कोई ज़रूरत नहीं, भगा दो उसको और ऐसा कैसे ही लिख दो, ये हो गया पूर्णांकित। इसका उत्तर आ गया, मतलब हटाने वाला 5 से छोटा, हटाने वाला हो बेटा, तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ये तो सिंपल हो गया, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम 3.7, ये वाला अंक अगर 6 होता, 6 मतलब 5 से ज़्यादा, ठीक है, तो अगर हटाने वाला 5 से अधिक, हटाने वाला मतलब ये 5 से अधिक है, तो फिर बोले यार मेरे को इतने बड़े को हटा रहे हो आप, तो फिर 5 वाले को बोले एक अंक जोड़ना है। जिसको हटा रहे ना आप, बोले 5 से बड़ा है ना वो, तो बोले यार नहीं, बोले आगे कुछ करो, मतलब क्या करते हैं, एक अंक बढ़ा के आते हैं, इसको एक अंक जोड़ देते हैं, से अधिक तो इसमें एक जोड़ते हैं, ठीक, जोड़ते हैं, 7 है तो 8 हो जाएगा। 2 नियम हो गए। तो ये 2 नियम तो फिर भी इजीली प्राय करते हैं कि यार 5 से कम हो तो ठीक है भैया, 5 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा काम हो जाएगा तो हटा दो, ठीक है। तीसरा नियम 3.7, ठीक, ये 5 हो, 3.7 5 हो, तो क्या करेंगे, तो रुक जाओ, अगर 3.75 है और यहाँ पर कोई अंक है, इसके बाद और तीसरा अंक है, देखो अपने को दशमलव के यहाँ तक ही लाना है और इधर पीछे को हटाना है। 5 के बाद अगर यहाँ पर कोई अंक है, 1 है, 2 है, मतलब शून्य नहीं, शून्य के अतिरिक्त कोई सा भी हो, 1 2 3, शून्य के अतिरिक्त कोई सा भी अंक है, 5 के बाद शून्य के अतिरिक्त कोई भी अंक हो, ठीक, 5 है यहाँ पर और 5 के बाद कोई भी अशून्य अंक हो, शून्य न हो, तो फिर 100% आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है, एक जोड़ना है। क्या बताया मैंने कि आप जो हटा रहे हो, मतलब वो 5 है, तो 5 में भी क्या नियम है, अगर उधर कोई अशून्य अंक है तो आपको क्या करो कि इसको हटा जरूर दो, लेकिन इसको बढ़ा दो, ठीक, बढ़ा दो। अब अगर देखो 5 से ज़्यादा हुआ तो भी बढ़ाना है, 5 से ज़्यादा हुआ और 5 के बाद कुछ और हुआ इधर तो भी बढ़ाना है, ठीक है। अब बोले यार सर अगर ये 5 ही हुआ तो 0 हुआ यहाँ पर, या केवल 5 ही हुआ तो ये हुआ, या 3.75 ही हुआ तो क्या करेंगे, ये तो ठीक है, समझ में आ गया। यही हो तो क्या करेंगे, तो ये हो तो आपको देखना पड़ता है कि जो पूर्णांक बना रहे हैं इसको, ये कब 0 हो तो, ठीक है, पूर्णांक बना रहे हैं आप, तो पूर्णांक बनाने वाला अगर विषम है, विषम क्या है आपका, इसको हटा रहे हो बेटा 5 को, ऐसा 5 जिसके बाद 0 है या कुछ भी नहीं है उसको हटा रहे हैं, तो जो ये विषम है, अगर विषम है, विषम मतलब 1 3 5 7 विषम है, तो 100% वापस आपको इसको भगा तो दो, लेकिन एक अंक बढ़ाना है, मतलब क्या बनाना है, सम। 5 या उसके बाद 0 हो तो पहले वाला अंक क्या हो, विषम, तो एक जोड़ना है। ये सब लिख के दूंगा मैं आपको, बचा दूंगा, ठीक है। चलो बोले यार सर ये तो ठीक है, और अगर 3.85 ऐसा हो, बोले ऑलरेडी वो सम हो, जैसे ये वाला तो ऑलरेडी सम हो, ये हो, या 3.850 ऑलरेडी सम हो, और अब 5 को हटाना चाहते हो आप, तो देखो यहाँ क्या बोला था कि अगर सम है 5 है और आगे 5 वाला विषम, 5 को हटाना पड़ेगा, विषम है तो विषम है तो बोले उसको अब बढ़ाना ही पड़ेगा, और अगर सम है तो फिर नहीं, आप हटा के आ जाओ, आपको नहीं कोई चेंज नहीं करना है, ठीक। अब है तो कन्फ्यूज़न है ज़रा सी चीज़, लेकिन कितनी, अब देखो पहली चीज़, अगर आप जिस अंक को हटा रहे हो उसके पास वाला अगर 5 से कम है तो नो डाउट अपने को कोई टेंशन नहीं, बोले ख़त्म करो यार 5 से कम तो है, बोले हटाओ,
बहुत ऐश आराम। 5 से ज़्यादा है तो भी टेंशन नहीं, यार एक अंक बढ़ा के आ जाओ, मतलब एक जोड़ के आ जाओ। तो ये 2 चीज़ तो हो गई। प्रायः यही आता है, प्रायः 99% अपन दैनिक जीवन में इसका ही ज़्यादा यूज़ करते, यही आते हैं, मतलब जब भी कैलकुलेशन करते। लेकिन ये बहुत रेयर केस में आते कि यदि 3.75 ही आ जाए, देखो 5 से छोटा बड़ा तो समझ में आए, 5 ही आ जाए तो क्या करें। 5 आए तो बोले रुको, 5 के बाद देख लो थोड़ा सा और बढ़ रहा है क्या, मतलब अशून्य अंक आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो फिर तो यार फिर अपना वही हो गया, बोले यार आप एक अंक बढ़ा दो। अरे 5 बोलता है थोड़ा मेरे पास ज़्यादा ही है, थोड़ा अंक बढ़ा दो। तो ये भी इतनी ज़्यादा टेंशन का नहीं है। टेंशन यहाँ होती है, यहाँ बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं जब आगे ज़रूरत पड़ती है। तो 3.75 है, बोले 5 ही है, 0 है या 0 नहीं है, मतलब 5 ही, बस बोले पीछे कुछ भी नहीं यार। तो क्या करें, तो उस 5 को हटाने के लिए, इधर के हटाने के लिए, अगर ये विषम है तो क्या करना है, उसको सम करके आना है। विषम है तो सम करके आना है। और अगर सम है तो फिर दिक्कत नहीं, सम को ज़्यादा महत्व देते हैं, बोला आप हटा दो, ठीक। तो ये समस्या कब आती है, 2 जब केवल 5 ही हो, जो हटाने वाला वो खुद 5 ही हो, ना इधर जाऊँ ना उधर जाऊँ। तो डिसीजन क्या लेता है, बोले तू देख विषम है क्या, तो भी बढ़ा दे, बोले, और सम है तो बोले रहने दे, ठीक है। ये नियम खुद कैलकुलेशन करने के लिए गणित वालों ने ही, फिजिक्स वालों ने ये सब मिल के बनाया कि अपन ऐसा ध्यान रखेंगे, सब जन ऐसा ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर इतना बड़ा होता है, वो बोले सब जन ने माननी। तो ये चीज़ डिसाइड कर रखी, ऐसा कोई मतलब पुरानी उसमें नहीं लिखा है, भगवान लिख के नहीं गए, ठीक। ये तो अपन ने कैलकुलेशन के लिए कर रखा है। क्या क्या छोड़ा, अगर 5 और विषम आ रहा है तो आप बढ़ाना पड़ेगा, और सम आ रहा है तो बिल्कुल रहने दो, ठीक। तो ये चीज़ समझना, मैं आपको लिखित में पहुँचाऊँगा तो ये नोट्स में, ठीक है। यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए IMP नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना। जब भी अपन आगे करेंगे तो इस चीज़ को बताते रहूँगा मैं, क्योंकि अपन सवाल जब करेंगे ना तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्या बताया कि जो छोड़ रहे हैं, तो जिसको इसको पूर्णांकित कर रहे हैं, तो इसके बाद वाला जो छोड़ रहे हैं, अगर वो 5 से छोटा है तो नो चेंज, 5 से बड़ा है तो चेंज, मतलब एक बढ़ा दो। 5 है तो देख लो 5 के बाद कुछ है क्या, और दम है उसमें क्या, तो फिर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर 5 ही है तो भी देखना पड़ेगा, विषम है तो बढ़ा दो, सम कर दो, और अगर सम है तो बोले यार ऐसा का सही, देख ये ले लिया हमने हो। जैसे ये होता 3.65, तो आप 3.6 लिख के आते, अरे विषम ही है ना, 5 हटा दो, ठीक। लेकिन ये अगर 3.55 होता तो दशमलव के एक अंक लिखना हो तो ये क्या करते, बोले आप हटा रहे हो, विषम है क्या ये, तो बोले 6 कर आओ, अरे 6 कर आओ। और इसमें क्यों नहीं बढ़ाया अपन ने, क्योंकि वो तो विषम ही था ना, ठीक। चलो इसको मैं पहुंचा दूंगा, ये मैंने ऐसे ही बताया है ये चीज़, ठीक है। अब कल से अगले उससे नया शुरू करेंगे अपन। चलो बेटा, जो बच्चे लेट जुड़े हैं तो जो जहाँ से जुड़ा है वहीं से फेर का भी बनाना शुरू कर दो। और फिजिक्स का सिस्टम क्या मैंने बताया, क्या भैया मैं पहले वीडियो पूरा देख लो, समझ लो, और फिर मैं जो नोट्स पूछाऊँ उसको लिखो, और उसमें जो भी आपको लगे 3 स्टार, जैसे ये वाला 3 स्टार नहीं था, मतलब ये तो केवल समझने का था, इसके पहले सार्थक अंक वाला, बोले उसको याद करो, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक। उसको करके भी देखो, आगे नहीं, अगर सोचो बाद में करेंगे तो नहीं, केवल नोट्स बना रहे हो तो नहीं, आपको अभी ही करना पड़ेगा, ठीक है। और समझो दिक्कत आए तो आप फ़ोन लगा के पूछ सकते हो, बोले सर कैसे क्या, ठीक, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। चलो।